बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 10th क्लास की इंग्लिश है और यूनिट नंबर 13 फेथफुलनेस सबक हम पढ़ रहे हैं। अभी हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। कैलिफ खलीफा कहते हैं, ये बात पीछे चल रही है ना, तो पीछे वाला आप पढ़ेंगे तो फिर आपको बात समझ आ जाएगी। एज़ यू हैव कन्फेस्ड योर क्राइम, जैसा कि आप एतराफ़ कर चुके हो अपने जुर्म का। क्राइम क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? जुर्म को। और कन्फेस का क्या माना होता है? एतराफ़ करना। देयर इज़ नो नीड ऑफ विटनेसेस, गवाहों की ज़रूरत नहीं है। नीड का माना ज़रूरत, और विटनेस किसे कहते हैं? गवाह को। विटनेसेस प्लूरल है, गवाहों की ज़रूरत नहीं है। यू आर, तुम हो, देयरफॉर इसलिए, सेंटेंस्ड टू डेथ, मौत की सज़ा दिए जाते हैं। यानी अब आपको सज़ाए मौत दी जाती है, इसीलिए यू आर देयरफॉर सेंटेंस्ड टू डेथ। विलियर जाति कहता है आई एक्सेप्ट दिस सेंटेंस, मैं कबूल करता हूँ ये सज़ा। बट रिक्वेस्ट यू, लेकिन आपसे दरख्वास्त करता हूँ, टू डिले द एग्जीक्यूशन फॉर 3 days, मौखर करने की सज़ा की तामील। एग्जीक्यूशन का क्या माना होता है? तामील, किसी चीज़ को अमली जामा पहनाना। डिले का माना मौखर करना, बाद में करना। फॉर 3 days, 3 दिनों के लिए। वो कहता है ठीक है जी, मुझे सज़ा जो है वो कबूल है, लेकिन ये है कि मुझे 3 दिन दे दें, मेहरबानी आपकी। कैलिफ खलीफा वाई डू यू आस्क फॉर डिले इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस, क्यों तुम मुतालबा करते हो, कहते हो फॉर डिले, ताख़ीर का कहते हो, इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस, सज़ा की तामील में। यानी 3 दिन क्यों मांग रहे हो, क्या रीज़न है? रीज़न पेश करो तो मैं आपको इजाज़त देता हूँ। विलियर देहाती, माई फादर ऑन हिज डेथ लेफ्ट सम गोल्ड फॉर माई यंगर ब्रदर हु इज़ टू यंग टू बी टोल्ड अबाउट द प्लेस वेयर आई हिड इट। मेरा बाप ऑन हिज डेथ, अपनी मौत पे, लेफ्ट उसने छोड़ा, सम गोल्ड कुछ सोना, फॉर माई यंगर ब्रदर अपने मेरे छोटे भाई के लिए, हु इज़ टू यंग वो इतना छोटा है, टू बी टोल्ड उसको नहीं बताया जा सकता, अबाउट द प्लेस जगह के बारे में, वेयर आई हिड इट जहाँ मैंने उसको छुपाया है। हाइड सेकंड फॉर्म हिड होता है। और ये टी डबल और टू आ गया ना, टू यंग, तो इस टू के बाद जो अगला टू आता है उसका नफ़ी वाला, उसके बाद जो होता है ना, जो क्या कहते हैं जुमला होता है, उसका तर्जमा नफ़ी वाला किया जाता है। इसलिए मैंने तर्जमा किया है हु इज़ टू यंग, जो कि बहुत छोटा है, टू बी टोल्ड अबाउट उसको नहीं बताया जा सकता। आपने तर्जमा ऐसे ही करना है। आई हैव बरीड द गोल्ड, मैंने दफनाया है वो सोना, इन द अर्थ ज़मीन में, इन अ फील्ड एक मैदान में, एंड नो वन नोज़ कोई भी नहीं जानता, द प्लेस जगह को, तो मैंने वो जगह बतानी है भाई जाके। इफ़ माई ब्रदर, अगर मेरा भाई, ऑन अकाउंट ऑफ माई डेथ मेरी मौत की वजह से, डज नॉट गेट हिज ड्यू शेयर हासिल नहीं करता अपना जायज़ हिस्सा। ड्यू का माना जायज़, शेयर हिस्सा, यानी अगर मैं मर जाता हूँ और उसको जायज़ हिस्सा नहीं मिलता, आई शैल बी कॉल्ड टू अकाउंट, मुझे ज़िम्मेदार बनाया जाएगा, ऑन द डे ऑफ जजमेंट, इंसाफ वाले दिन। कॉल टू अकाउंट का माना होता है एहतसाब करना, ज़िम्मेदार बनाना। फॉर बीइंग डिसऑनेस्ट, बेईमान होने की वजह से, डिसऑनेस्ट बेईमान, ईमानदार ना होना, फॉर बीइंग डिसऑनेस्ट। बी काइंड, मुशफिक बने, नरमी करें, बी काइंड बने मुशफिक। एंड ग्रांट मी 3 days टाइम, और मुझे दे दें 3 दिन का वक्त। आफ्टर हैंडिंग ओवर द गोल्ड टू द ट्रस्टी, हैंड ओवर का माना होता है हवाले करना, सोना हवाले करने के बाद, टू द ट्रस्टी अमीन को, ट्रस्टी कहते हैं जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं ना, जिसको आप एतमाद करते हैं, कोई चीज़ सौंप देते हैं। आफ्टर हैंडिंग ओवर द गोल्ड टू द ट्रस्टी आई विल रिटर्न, मैं ज़रूर लौट आऊँगा, टू फेस डेथ मौत का सामना करने के लिए। हैव यू एनी वन हु कैन स्टैंड एज श्योरिटी एंड हु विल बी विलिंग टू सफ़र डेथ इफ़ यू फेल टू रिटर्न, क्या तुम्हारे पास कोई है हु कैन स्टैंड एज श्योरिटी, जो खड़ा हो सके जामिन के तौर पे, श्योरिटी जामिन, एंड हु विल बी विलिंग, और जो आमादा हो
टू सफ़र डेथ, कि वो मौत झीले। इफ़ यू फेल टू रिटर्न, अगर तुम नाकाम होते हो रिटर्न लौटने में। विलजर देहाती। लुकिंग एट द पीपल, लोगों को देखते हुए, प्रेजेंट इन द कोर्ट, जो कोर्ट में अदालत में मौजूद थे, एंड पॉइंटिंग टू हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, और इशारा करते हुए हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की तरफ। क्या कहता है? दिस जेंटलमैन, ये शरीफ आदमी, विल स्टैंड एज माई श्योरिटी, ये मेरे ज़ामिन के तौर पे खड़ा होगा, मेरे ज़ामिन के तौर पे पेश होगा। क्या लिप एड्रेसिंग हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से मुखातब होते हुए। एड्रेस का क्या माना होता है? मुखातब होना। डू यू एग्री टू स्टैंड एज श्योरिटी, क्या आप इत्तिफाक करते हो टू स्टैंड एज श्योरिटी, ज़ामिन के तौर पे खड़े होने के लिए? हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, आई डू, मैं करता हूँ। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज अ हाईली रिस्पेक्टेड साहबी, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी थे हाईली, बहुत ज़्यादा, रिस्पेक्टेड, इज़्ज़त वाले साहबी, इज़्ज़त दिए हुए मोहतरम साहबी। द कैलिफ एक्सेप्टेड हिम एज द श्योरिटी, खलीफा ने उनको कबूल कर लिया ज़ामिन के तौर पे। बोथ द एक्यूज़र आल्सो एग्रीड टू इट, दोनों इल्ज़ाम देने वाले भी, एक्यूज़ इल्ज़ाम लगाना, एक्यूज़र इल्ज़ाम लगाने वाले, आल्सो एग्रीड, वो भी मुत्तफ़िक हो गया, टू इट, इस बात पे। एंड द क्रिमिनल वाज अलाउड टू लीव, और मुजरिम को इजाज़त दे दी गई टू लीव, जाने की। द थर्ड डे डॉन्ड, तीसरा दिन तुलू हुआ। डॉन का क्या माना होता है? तुलू होना, वर्ब है, डॉन्ड, डॉन्ड। द एक्यूज़र एंड द श्योरिटी वर प्रेजेंट एट द मस्जिद ऑफ द रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्ज़ाम लगाने वाले और ज़ामिन वर प्रेजेंट, मौजूद थे रसूलुल्लाह की मस्जिद में। दे वर वेटिंग फॉर द क्रिमिनल, वो इंतज़ार कर रहे थे मुजरिम का। एज टाइम पास्ट, जो ही टाइम गुज़रता गया, या जैसे जैसे टाइम गुज़रता गया, सहाबा फेल्ट एंक्शस, सहाबा परेशान हो गए। फील एंक्शस का माना होता है परेशान होना। फॉर द फेट ऑफ हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की तकदीर के लिए, किस्मत के लिए। व्हेन ओनली एन आवर रिमेंड, जब सिर्फ 1 घंटा बाकी रह गया। बोथ द एक्यूज़र्स केम फॉरवर्ड, दोनों इल्ज़ाम लगाने वाले आगे बढ़े, कम फॉरवर्ड, आगे होना। एंड डिमांडेड फ्राम हज़रत अबू ज़र गफ़ारी देयर मैन, और मुतालबा किया हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से देयर मैन, अपने आदमी का कि भाई हमारा आदमी किधर है, लाओ। आपने ज़मानत दी थी कि वो आएगा, आया नहीं है वो। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो कहने लगे, वेट अ लिटिल मोर, थोड़ा सा और इंतज़ार कर लो। देयर इज़ स्टिल टाइम, यहाँ पे अभी टाइम है, स्टिल अभी तक, देयर इज़ टाइम, यहाँ पे वक्त है। इफ़ इट डज नॉट कम, अगर वो नहीं आता, आई विल गिव माई लाइफ, मैं अपनी ज़िंदगी दूंगा, इन इज सेटेड, उसकी जगह पे, टू फुलफिल द जस्टिस, इंसाफ की तकमील के लिए, फुलफिल पूरा करना, इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए। क्या लिप इन केस, इस सूरत में, द मर्डर डज नॉट रिटर्न, कातिल नहीं लौटता, हाँ, कातिल के ना लौटने की सूरत में, द लॉ विल हैव इट्स कोर्स, कानून अपना रास्ता रखेगा, अपनाएगा। हियरिंग दिस, इसको सुनते हुए, द सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, अल्लाह उन सब से राज़ी हो, सहाबा बिकेम मोर एंक्शस, वो मज़ीद परेशान हो गए। फॉर द सेफ्टी ऑफ हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू ज़र गफ़ारी के सेफ्टी, तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो और परेशान हो गए, एंक्शस, परेशान। एंड देयर आइज़ वर फिल्ड विद, और उनकी आँखें भर गईं, फिल्ड विद टीयर्स, आंसुओं से। सम रिक्वेस्टेड द एक्यूज़र्स टू एक्सेप्ट ब्लड मनी, कुछ लोगों ने दरख्वास्त की इल्ज़ाम लगाने वालों से, टू एक्सेप्ट ब्लड मनी, कि वो कबूल कर लें खून की जो दियत होती है। बट लेकिन दे रिफ्यूज़ड, उन्होंने इनकार कर दिया। सेइंग, ये कहते हुए, क्या कहते हुए, आवर डिमांड इज़, हमारा मुतालबा है, लाइफ फॉर लाइफ, ज़िंदगी के लिए ज़िंदगी। तो इसने हमारा अब्बा मारा, इसलिए हमने तो ज़िंदगी ही लेनी है। चलें जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।